हेलो स्टूडेंट, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। पिछले वीडियो में जो कि फोर्थ वीडियो है उस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इसी चैप्टर जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसी चैप्टर के टॉपिक नंबर 13, 14, 15 के बारे में हम लोगों ने देखा था। उसमें हम लोगों ने देखा था डिफ्यूजन इन लिक्विड, डिफ्यूजन इन सॉलिड और डिफ्यूजन इन गैस। वहां तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है, वहां से आप जा करके देख सकते हैं वह वीडियो। इस वीडियो में इसी चैप्टर के हम लोग 16 नंबर टॉपिक के बारे में देखेंगे जो कि है द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो द कॉमन यूनिट ऑफ जो टेम्परेचर है वह हम लोग जो जनरल लाइफ में यूज करते हैं, जो डेली का लाइफ है उसमें जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। और यह जो है कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर यह सेल्सियस डिग्री होता है। सेल्सियस डिग्री को हम लोग कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए दैनिक जीवन में कैसे जानते हैं हम लोग, देखते हैं इसको। जैसे गर्मी के दिनों में आप टेम्परेचर बोलते हैं कि बहुत गर्मी है, लग रहा है, टेम्परेचर बहुत राइज किया हुआ है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो वहाँ पे डिग्री सेल्सियस जो है वह कॉमन लाइफ में हम लोगों ने यूज किया। ठंड के दिनों में आप बोलते हैं कि बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है गिर करके, 5 डिग्री सेल्सियस गिर करके टेम्परेचर हो गया है। तो वहाँ पे जो है वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि कॉमन जीवन में हम लोग जो है रेगुलर लाइफ में वह जो है डिग्री सेल्सियस को हम लोग उपयोग करते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं। आप जो बुखार मेजर करते हैं अपने शरीर का तो जो थर्मामीटर यूज करते हैं उस पर भी डिग्री सेल्सियस लिखा होता है। वही नहीं, आप अगर साइंस लैब में अपने साइंस लैब में जाते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप जो थर्मामीटर आपको दिया जाएगा आपको लैब में वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए, उस पर भी डिग्री सेल्सियस ही लिखा होता है। तो हम लोग अपने जीवन जनरल लाइफ में जो कॉमन लाइफ है, हम अपने जीवन में जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का, जिस स्केल का प्रयोग करते हैं वह डिग्री सेल्सियस होता है। तो द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस इसे जो है इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको सेल्सियस लिखकर इधर डिग्री नहीं देंगे, ये गलत हो जाएगा। इसको इस तरह से ही लिखेंगे, डिग्री पहले और सेल्सियस इस तरह से। यही जो है शॉर्ट फॉर्म में डिग्री सेल्सियस को हम लिखेंगे। तो जो कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर है वह डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस को शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। यह जो है हमारा कॉमन यूनिट है। हम लोग जनरल लाइफ में टेम्परेचर को मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, बोलते भी हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। और ये जो है डिग्री सेल्सियस यह पॉजिटिव में भी होता है और निगेटिव में भी होता है। आप बोलते हैं कि 45 डिग्री सेल्सियस, या बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, आप बोलते हैं 3 डिग्री सेल्सियस, आप बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, आप ये भी बोलते हैं -3 डिग्री सेल्सियस। तो जो डिग्री सेल्सियस है हमारा, ये यूनिट जो है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कॉमन यूनिट, वह माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। दैट मीन्स निगेटिव में भी जाता है और पॉजिटिव में भी जाता है। डिग्री सेल्सियस निगेटिव में जाएगा और पॉजिटिव दोनों में जाता है। तो यह जो था हमारा कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर वह डिग्री सेल्सियस होता है, यह हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है वह देखेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। कॉमन लाइफ में तो हम लोगों ने देखा कि कॉमन लाइफ में जो है जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं वह है डिग्री सेल्सियस। लेकिन एसआई यूनिट जो होता है वह साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वह अपने रिसर्च में या फिर एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वहाँ पे वो लोग जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं जिस स्केल में, जिस यूनिट में, वह होता है केल्विन। केल्विन में वो लोग मेजर करते हैं, केल्विन। तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो होता है वह केल्विन होता है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो होता है वह केल्विन होता है।
केल्विन होता है। इसे जो है शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं के से। यह केल्विन हो गया, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये हम लोग कॉमन लाइफ में यूज नहीं करते हैं इसका, हम लोग कॉमन यूनिट को ही कॉमन लाइफ में यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस को। ये जो है केल्विन, ये लोग ज़्यादातर साइंटिस्ट लोग अपने रिसर्च में करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा यूनिट जो है वह इंटरनेशनल लेवल पे होता है, हर कंट्री में मान्य होता है। तो साइंटिस्ट लोग जो है वह अपने एक्सपेरिमेंट और रिसर्च में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग करते हैं, जिस स्केल का, वह केल्विन स्केल होता है। तो केल्विन स्केल ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट्स, जैसे देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस देखेंगे तो यह अगर कॉमन यूनिट में इसको देखेंगे तो यह हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस कॉमन यूनिट में, और अगर एसआई यूनिट में इसको देखेंगे तो यह हो जाएगा 273 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जब हम लोग देखेंगे तो यह हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। यह कॉमन यूनिट में, सेल्सियस में हम लोग कॉमन यूनिट में लिखते हैं, और अगर केल्विन स्केल में लिखेंगे, यही केल्विन में जो हमारा एसआई यूनिट है, तो एसआई यूनिट में जब हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा 373 केल्विन। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है, अगर हम कॉमन लाइफ में पूछेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, तो हम लोग सेल्सियस में बताएंगे कॉमन यूनिट का, तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन अगर यही पूछते हैं कि इसको आप लोग एसआई यूनिट में बताइए, तो यह हो जाएगा 273 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर हम लोग कॉमन यूनिट में पूछते हैं कि कॉमन यूनिट में कितना होता है, तो यह डिग्री सेल्सियस में बताएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम लोग ये एसआई यूनिट में पूछेंगे कि एसआई यूनिट में कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, तो हम लोग 373 केल्विन बताएंगे। तो ये था हमारा कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इसमें हम लोग जाने कि कॉमन यूनिट जो है टेम्परेचर का वह डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको हम लोग डिग्री और सी से डिनोट करते हैं। और जो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है वह हमारा केल्विन है, जिसको स्मॉल के से डिनोट करते हैं हम लोग। जो कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर है इसे हम लोग कॉमन लाइफ में, रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। और जो एसआई यूनिट है इसे साइंटिस्ट लोग ज़्यादातर यूज करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट, और जो एक्सपेरिमेंट है या फिर कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग करते हैं वह केल्विन होता है। तो हम लोगों ने एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर और कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर इस के से डिनोट करते हैं हम लोग। जो कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर है इसे हम लोग कॉमन लाइफ में, रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। और जो एसआई यूनिट है इसे साइंटिस्ट लोग ज़्यादातर यूज करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट और कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग करते हैं वह केल्विन होता है। तो हम लोगों ने एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर और कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर इस वीडियो में देखें। अब हम लोग आगे देखेंगे, ये तो बात हो गया कि कॉमन यूनिट और एसआई यूनिट। कोई अगर ये पूछ दिया कि कॉमन यूनिट से हमको एसआई यूनिट में बदल के दिखाइए, एसआई यूनिट से हमको कॉमन यूनिट में बदल कर दिखाइए, दैट मीन्स कोई हमको डिग्री सेल्सियस अगर दे दिया, बोलेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस, इसको हमको केल्विन में बताइए कि क्या होगा, केल्विन में क्या होगा। कोई बोल दिया कि 300 केल्विन दे दिया, अब बोलेगा हमको कि सेल्सियस में इसका वैल्यू क्या होगा, सेल्सियस में इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो यही देखेंगे अब कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए दो फार्मूला हम लोग देखेंगे कि केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलेंगे और सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे। तो देखते हैं दो फार्मूला उसका। देखिए पहला फार्मूला होता है केल्विन निकालने के लिए, अगर सेल्सियस दिया रहे तो केल्विन निकालने के लिए होता है C + 273 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। और अगर दूसरा फार्मूला होता है हमारा सेल्सियस में निकालना है, डिग्री सेल्सियस में, तो इसका होता है आपका फार्मूला K - 273। अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में दिया रहा है और अगर केल्विन में पूछे तो हम लोग डिग्री सेल्सियस और प्लस 273 उसमें जोड़ देंगे। अगर डिग्री केल्विन दिया रहा है आपको और आपसे पूछा है कि सेल्सियस में इसका वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग केल्विन में से 273 को माइनस कर देंगे, हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। इसको हम लोग
क्वेश्चन के सहायता से देखेंगे। क्वेश्चन दो करेंगे, एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन हम लोग लेंगे और देखेंगे इस दोनों फॉर्मूले को यूज करते हुए कि कैसे उसको जो है इस पर निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं वो 2 क्वेश्चन। इसको आप नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला है। यह केल्विन निकालने का फॉर्मूला है और यह जो है सेल्सियस निकालने का फॉर्मूला है। यह सेल्सियस निकालने का और यह जो है केल्विन निकालने का फॉर्मूला है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यह। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें क्या करना है कि आपको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और केल्विन स्केल में वैल्यू पूछ रहा है। देख लीजिए क्वेश्चन, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल। डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, कॉमन यूनिट में दिया हुआ है, अब पूछ रहा है एसआई यूनिट में इसको बदलने के लिए। डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, केल्विन स्केल में पूछ रहा है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है इसके लिए। फॉर्मूला नंबर 1 हम लोग पढ़े थे, उसमें देखे थे कि K = C + 273 सेल्सियस में ऐड कर देंगे। तो देखिए सेल्सियस जो है हमारे पास दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यह हो जाएगा, ऐड कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका 298 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ था और केल्विन में हमको मिल गया, यही होगा आपका आंसर। 298 केल्विन जो है आंसर होगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी का, वह भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टू द सेल्सियस स्केल। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है, एसआई यूनिट में दिया हुआ है, केल्विन स्केल में आपका दिया हुआ है वैल्यू, और पूछ रहा है सेल्सियस स्केल, कॉमन यूनिट में पूछ रहा है, सेल्सियस स्केल में पूछ रहा है और केल्विन स्केल में दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। फार्मूला नंबर 2 आपको हम बताए हैं कि सेल्सियस जो है, सेल्सियस के लिए आपका हो जाएगा C = K - 273। K का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 300 केल्विन, 300 - 273 आपका हो जाएगा, माइनस कीजिएगा जब तो आपका हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, यही आंसर हो जाएगा आपका। यह सोल्व हो गया। तो यह जो टॉपिक था हमारा, क्वेश्चन 2 देख लिए, यह जो टॉपिक था हमारा द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इस चैप्टर का मैटर इन आवर सराउंडिंग, इस चैप्टर का समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के बारे में, टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो यह वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और पीछे के वीडियोज के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक दिया गया है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।